नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रोशनी टाक। वेलकम करती हूँ आप सभी लोगों का मेरे चैनल में एक बार फिर से पूरे दिल से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज का वीडियो, ऐसा दुनिया में क्या कोई भी इंसान है जो अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं रहना चाहता, जो नहीं चाहता कि पूरी दुनिया उसके आगे पीछे घूमे? ऐसा कोई भी नहीं है। सभी चाहते हैं कि हम ग्रो करें, सब हमारी रिस्पेक्ट करें, सब हमें इम्पोर्टेंस दें, सब हमें फुटेज दें, सब हमारी केयर करें। कुल मिलाकर हम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाएं, सब हमारे आगे पीछे हो। वो शाहरुख खान का एक गाना था ना, जो भी चाहूँ वो मैं पाऊँ, बस इतना सा ख्वाब है। तो हम सब बहुत कुछ चाहते हैं हमारी ज़िंदगी में, लेकिन वो हमारे लिए इतना सा होता है, जब हमें मिल जाता है तो हम उसका ग्रैटिट्यूड करना भूल जाते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस भूल जाते हैं। जब वो हमसे दूर चला जाता है तो हमें लगता है अरे क्या मिस कर दिया। और जब तक वो हमें नहीं मिलता है तब तक हम सोचते रहते हैं काश मिल जाए, काश मिल जाए। तो सबसे पहला टास्क यही है कि इस मोमेंट में रहें। प्रेजेंट मोमेंट को प्रेजेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सबसे बड़ा गिफ्ट है, वो सबसे बड़ा तोहफा है, इसलिए उसे प्रेजेंट कहते हैं। अभी इस पल में जीना जो है, उसके लिए शुक्रिया अदा करना यदि सीख लिया, उसके लिए खुश होना, महसूस करना यदि सीख लिया, तो ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल सकता है। अब इसके लिए हमारी सही ब्रेन प्रोग्रामिंग होनी ज़रूरी है। तो अगर ब्रेन प्रोग्रामिंग का मेथड समझ लिया, फॉर्मूला अगर एकदम बारीकी से समझ लिया ना, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर मैंने चाहा कि मैं ये कर लूँ तो मैं ये कर लूँगी। अगर मुझे लगता है नहीं यार ये बहुत बड़ा है, बहुत डिफ़िकल्ट है, मैं कैसे करूँगी, तो उसमें मुझे 100 ऑब्स्टिकल्स नज़र आ जाएंगे, 100 परेशानियाँ नज़र आ जाएगी। इसी को हम शायद ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट कहते हैं, कि जिसके पास में सब कुछ है लेकिन वो उसमें प्रॉब्लम देखता है, और एक ऑप्टिमिस्ट कुछ भी नहीं है फिर भी एक सॉल्यूशन या अपॉर्चुनिटी देख लेता है। तो अगर आप बीच में है ना, आप बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट हैं ना आप बहुत ज़्यादा पेसिमिस्ट हैं, आप बीच में हैं, झूल रहे हैं, लेकिन आप ऑप्टिमिस्ट में कन्वर्ट होना चाहते हैं, तो सबसे पहले यहाँ से होना पड़ेगा। हमारी जो चक्रा है वो हील करना पड़ेगा। थर्ड आई चक्र जिसे हम बोलते हैं, उसे एक्टिवेट करना पड़ेगा, कि हम जो भी चाहते हैं, हमारी जो भी कंडीशनिंग हुई है, वो पहले वाली हम भूल जाएं और अभी बिलीव, होप, ऑप्टिमिस्ट, पॉजिटिव वाले कंडीशनिंग में हम अपने ब्रेन को ले आएं, उसकी प्रोग्रामिंग कर दें। और एक्चुअली सच्चाई भी यही है कि दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो हो नहीं सकता, कोई ऐसी मुसीबत नहीं है जो टल नहीं सकती, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है। दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ हमें सोचना है, बिलीव करना है और उस पर कंसिस्टेंसी के साथ पूरे जोश से जुट जाना है। तो इसके लिए दो ही तरीके हैं, एक है स्पिरिचुअलिटी, दूसरा है पॉजिटिविटी। तो पॉजिटिविटी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से गेन करते हैं, अपनी ब्रेन प्रोग्रामिंग फिक्स करते हैं, अपनी पुरानी कंडीशनिंग को हटा के नई प्रोग्रामिंग करते हैं और स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेते हैं। छोटे छोटे ज्योतिष उपाय हमारे जीवन में बड़े बड़े बदलाव कर सकते हैं, अगर हम पूरे दिल से, उम्मीद से, होप से, विश्वास से करें। तो हमें सबसे पहले हमारे इष्ट देव को पकड़ना पड़ेगा। इष्ट देव अगर आपका कोई है जो आपको पसंद है, या आपके घर पे पूजे जाते हैं, आपके कुल देवता हैं, आप जिन्हें इष्ट देव मानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अपनी कुंडली के अनुसार अपना इष्ट देव चुन सकते हैं। जो आपका हॉरोस्कोप होता है उसका 5th हाउस जिस प्लैनेट का होता है वही आपके इष्ट देव होते हैं। मान लीजिए अगर आपके वहाँ पे मंगल बैठे हैं तो आप हनुमान जी को अपना इष्ट देव मान सकते हैं। अगर मान लीजिए वहाँ पे आपके बृहस्पति देव बैठे हैं तो आप श्री हरि विष्णु को अपना इष्ट देव पकड़ लीजिए। मान लीजिए वहाँ पे चंद्रदेव बैठे हैं तो चंद्रदेव वैसे तो प्रत्यक्ष देव हैं, लेकिन वो साक्षात विराजित हैं
भगवान भोलेनाथ आदिनाथ आदिदेव महादेव के शीश पर, तो हम उनको महादेव को ही पकड़ लेंगे तो चंद्रदेव भी अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। इसी तरीके से सारे ग्रह एक देवता डिनोट करते हैं, और अगर आपकी कुंडली में 5th हाउस पे जो भी प्लैनेट बैठा है वो ही आपके इष्ट देव हैं। तो इष्ट देव को प्रबल करके हम अपनी ओरा, अपना भाग्य प्रबल कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। अगर हमारे मान लीजिए अगर हमारी कुंडली में कोई भी प्लैनेट प्रॉपर नहीं है या बहुत सारे प्लैनेट्स प्रॉपर नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ अगर हम अपने इष्ट देव को प्रबल कर लें, उनके चरणों की शरण ले लें, तो सारी परेशानियां हमसे दूर हो सकती है। मोस्टली जब प्रॉब्लम आती है तो वो कब आती है, जब या तो मंगल की टक्कर होती है शुक्र के साथ में, या फिर हमारे 5th हाउस 5वें घर का जो स्वामी है वो किसी पापी ग्रह के साथ युति बना लेता है या उसके घर में जाके बैठ जाता है, या फिर 7वें घर का मालिक 2, 7, 11 और 12 घर में हो जाए, तो सिर्फ और सिर्फ 5वें घर को अगर हम सही कर लें, हमारे इष्ट देव को प्रबल कर लें, उनकी शरण ले लें, तो हमारी ज़िंदगी की सभी A to Z 100% प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। आप उनको प्रसन्न करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आप जो भी ग्रह बैठे हैं उनका बीज मंत्र जाप कर सकते हैं। बीज मंत्र सदा ही शुभ, उसका कोई XYZ रूल नहीं होता। आप उसे सिंपल संकल्प लेके खुद अपने आप कर सकते हैं। उसके प्रोनाउंसिएशन भी बहुत इजी होते हैं, बहुत इजीली आप कर सकते हैं। एक दिन में सिर्फ एक माला यानी 108 बार जाप करने से ही आप कुछ ही महीनों में एक मंत्र को सिद्ध कर लेंगे। एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी कौन से ग्रह का कौन सा बीज मंत्र होता है और वो कितने जाप, कितनी संख्या के जाप पर सशक्त अभिमंत्रित होता है या पावरफुल एनर्जाइज्ड होता है। एक उपाय तो ये हो गया। अब दूसरा उपाय क्या है? इस दुनिया में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, अगर वो कोई भी कंट्रोल करने की पावर रखता है तो वो है स्वयं महादेव। मैं बार बार अपने वीडियोस में बोलती हूँ कि महादेव हर नेगेटिविटी को ऑब्जॉर्व कर सकते हैं। जितने भी हमारे यहाँ पे स्ट्रिक्ट प्लैनेट्स हैं, जैसे शनि हो गए, पापी ग्रह राहु केतु हो गए, इनको ऑब्जॉर्व करने की पावर सिर्फ और सिर्फ महादेव के अंदर है। तो आपको मंडे टू मंडे भोलेनाथ को जल अर्पित ज़रूर करना है। इसके साथ में थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा चावल, आप जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है उसके अनुसार धर्म स्थान यानी किसी भी मंदिर में ज़रूर छोड़ कर आएँ। स्पेशली मंडे टू मंडे आप हफ्ते का एक दिन पकड़ लीजिए कि मेरे को भोले बाबा की सेवा करनी है, जल अर्पित करना है। जितना 100 ग्राम चावल दे सकते हो पैकेट में पैक करिए, एक चुटकी महादेव को चढ़ाइए, वहीं मंदिर में छोड़ आइए। जिसको ज़रूरत होगी वो ले जाएगा, आपका काम धर्म स्थान पे छोड़ना है। दूध का एक पैकेट ले लीजिए, पूरा पैकेट आप वहाँ रख दीजिए, आपने अर्पित कर दिया, जिसको ज़रूरत होगी वो ले जाएगा। दूध एक ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा देर तक पड़ा रह जाए तो ख़राब भी हो सकता है, तो आप वहाँ पे पंडित जी को भी आप दे सकते हो कि पंडित जी ये दूध आप काम में ले लीजिएगा। तो आपका दान हो गया। यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट कि अब इसका क्या होगा। आपका काम था दान करना, आपने कर दिया। और मेक श्योर जब हम दान करते हैं तो इस हाथ से कर रहे हैं तो इस हाथ को भी पता ना चले। गुप्त दान महादान। ये छोटी सी रेमेडी बड़ा सा धमाका कर सकती है। एक बार 4 हफ्ते 5 हफ्ते से कुछ नहीं होता। कोई भी रेमेडी हो, कम से कम 21 बार लगातार करने पर ही उसके विजुअल रिजल्ट्स हमें फील होते हैं। लेकिन यदि आपकी कुंडली में किसी वजह से प्लैनेटरी कंजक्शन कुछ ज़्यादा घिचपिच है, या आपके कार्मिक अकाउंट में अभी कोई प्रॉब्लम है, या आपके पूर्वार्ध में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है, तो थोड़ा सा वेट करिए।
रिजल्ट ज़रूर आएगा, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। थोड़ा सा समय कम या ज़्यादा हो सकता है। किसी को बहुत जल्दी 1 हफ्ते में रिजल्ट आ सकता है, करा और कल रिजल्ट आ गया। किसी को 11 हफ्ते 21 हफ्ते में रिजल्ट आ सकता है। लेकिन अगर पूरी श्रद्धा से, पूरे भाव से, पूरे विश्वास से अगर आप करेंगे तो आपको 110% रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। देखिए, जो इंसान होते हैं ना, हम किसी की शादी में जाते हैं, एक लिफाफा देते हैं, वो हमसे पूछते हैं इसमें कितना अमाउंट है, और वो लिख के रख लेते हैं, एक रजिस्टर में वो नोट कर लेते हैं। वो क्यों लिख के रखते हैं? जिससे आपके फैमिली फंक्शन में जब वो आएंगे तो उनको उतना अमाउंट या उतने अमाउंट का XYZ तो आपको देना ही है, उसके ऊपर दे दें, वो उस वक्त उनकी परिस्थिति है। तो जब इंसान भी एक कैलकुलेशन रखता है, तो जब आप भगवान को याद करके भगवान के पास जाते हैं, क्या वो आपका बाकी रखेंगे? वो आपको इतना देंगे कि आप अपनी झोली में समेट भी नहीं पाएंगे। इस फॉर्मूले को समझिए और इसके बाद कोई रेमेडी कीजिए, तो आप देखिए चुटकी बजाते हुए आपके काम हो जाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। मेरा इंटेंशन सिर्फ इतना होता है कि कोई भी चीज़, कोई भी रेमेडी आपको समझाऊं तो विद लॉजिक, विद रीज़न, साइंटिफिकली उसको प्रूव कर सकूं, और जिससे जब कोई चीज़ हमें समझ आ जाती है तो हमारा विश्वास उसके प्रति ज़्यादा बढ़ जाता है, हमें ज़्यादा होप मिल जाती है। और जब पूरे विश्वास और होप के साथ हम काम करते हैं तो वो मैजिकल तरीके से काम होते हैं। इसीलिए मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ। फिर भी आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप ज़रूर मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आप लोग मुझे कोई टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं। अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर है, किसी और के काम आ सकता है तो अपने सोशल मीडिया अकाउंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें। जो हम यूनिवर्स को देते हैं वही हमें वापस मिलता है। आप मुझे सपोर्ट करेंगे, मुझे प्यार दिखाएंगे, यूनिवर्स आपको किसी न किसी फरिश्ते के रूप में मिलेगा और आप पे प्यार बरसाएगा। जल्द मिलूंगी आपसे एक और अच्छे इन्फॉर्मेटिव सब्जेक्टिव वीडियो के साथ। मैं हूँ आपकी डॉक्टर रोशनी टाक। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना कभी मत भूलिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, नमस्ते।